हाँ जी। क्या हाल चाल है मेरे भाई? कैसे हो सभी बच्चे? चलो जी, स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा ये सेशन। तो सेशन नंबर आज हम पहुंच रहे हैं 10 की तरफ। ये है हमारा हमारा वोकेबलरी का 10th सेशन, जो कि होने वाला है कल, क्योंकि हमारा वोकेबलरी का सेशन हुआ था तो बहुत भयानक भयानक वर्ड्स थे। अब इतने टफ वर्ड्स आते हैं तो उनको रिवाइज भी करना पड़ता है। तो मैंने उसके जस्ट बाद एंटोनियम्स नहीं रखा है, आज ईडियम्स लिया है। और कल हम फिर इसका एंटोनियम्स वाला सेशन रखेंगे। और दो चीजें हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले हम लोग इसके आज के टॉप क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा स्क्रीन पर, मुझे फटाफट आप इसका आंसर बताइए। वर्ड क्या है? स्नोड अंडर। देखिए, जैसे कि सपोज करिए राइट नाउ आई एम स्नोड अंडर टू मच वर्क। इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा काम में मैं इस समय पर व्यस्त हूं। जब आप बहुत सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं तो इसे मतलब बहुत ज्यादा बिजी होते हैं काम में, तो उसे कहते हैं स्नोड अंडर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी से समझ लेते हैं, काम के बोझ तले दबे होना, मतलब बहुत ज्यादा बिजी होना। नेक्स्ट, अगला, टॉफी नोज्ड। चलिए, आप इसको पहले पॉज करके फटाफट देखिए क्या आंसर होगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, टॉफी नोज्ड किसे कहेंगे? हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो अपने आप को सुपीरियर मानता है, जो बाकी दूसरे लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझता है, उसे हम कहेंगे टॉफी नोज्ड। ठीक है, अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ अ हाई क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन अपॉन पीपल ऑफ लोअर क्लास, यानी कि घमंडी। ठीक है, यानी कि जो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझता है, उसे हम लोग कहेंगे भाई टॉफी नोज्ड। तो नोज से याद कर लेना कि भैया वो नाक चढ़ाता है, मतलब ऐसे लोग ही नाक चढ़ाते हैं ना जो दूसरों को नीचे समझते हैं। ठीक है, टेक स्टॉक ऑफ। देखिए, किसी चीज का स्टॉक ले लेना मतलब किसी चीज का जायजा ले लेना। तो मेरे भाई ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, टू ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा? टू असेस। जैसे आप किसी सिचुएशन को स्टॉक करते हैं ना, तो इसका मतलब है यू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तो आप उस सिचुएशन का असेसमेंट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, स्थिति का क्या करना? मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट, द बीज नीज। अब ये क्या चीज है? भाई बी तो मधुमक्खी होती है ना? मधुमक्खी शहद बनाती है, बहुत ही खतरनाक काम करती है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि बीज नीज जो होता है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस होता है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी कार्य, बहुत ही शानदार, इसको हम लोग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर। क्या हो सकता है इसका आंसर? सोचिए पॉज करके थोड़ा सा। चलिए, अब मैं बताता हूं। इसको हिंदी में कहते हैं ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। मतलब एक बार अगर आपने अच्छा कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में हमेशा अच्छा होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसे कहते हैं वन स्वेलो डज नॉट मेक समर। यानी कि एक अच्छी घटना से पूर्ण सफलता की गारंटी नहीं होती है, हमें लगातार, मतलब एक बार अगर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएं, तो इससे आपको रिलेट कर दिया मैंने कि भाई अगर एक बार मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएं तो फिर आपको ऐसा नहीं कि आप सोच लें बस मेरा तो काम हो गया, नहीं। अंत तक लड़ाई लड़नी है, हमेशा लड़ना है आप लोगों को जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, रस्ट बकेट। देखो कैसे याद करोगे इसको, ऐसे याद करिएगा, एक ऐसी बाल्टी जिसमें जंग लग गया हो। और जिस बाल्टी में जंग लग गया हो वो तो कैसी होती है? ऑलमोस्ट बहुत पुरानी होती है। तो ऐसी कोई गाड़ी, ऐसा कोई वाहन जो बहुत ही खचारा हो गया हो, बहुत ही खराब हो गया हो या पुराना हो गया, उसे कहते हैं रस्ट बकेट। ठीक है, पुराना या खराब वाहन। नेक्स्ट, टू ईट क्रो। कौवा खाना। अब कौवा खाने से क्या मतलब है आप समझिए। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, गलती करने के बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि टू एडमिट वन इज रॉन्ग। तो भैया ऐसे याद करना कि अब कौवा खा के ये अपनी गलतियां जो है स्वीकार कर रहा है। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि अपनी गलती को मानना या अपनी गलती को स्वीकार करना। नेक्स्ट है हमारा पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है मेरे भाई कि जब कोई व्यक्ति थोड़े से पैसे पर तो ध्यान नहीं देता है, सॉरी, थोड़े से पैसे पर तो ध्यान देता है लेकिन बहुत ज्यादा पैसे को उड़ा देता है, तो इसे कहते हैं पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब जब पेनी होगा तो उसको लेकर तो बहुत ज्यादा वाइज है, लेकिन पाउंड आया तो फुलिश हो गया। मतलब छोटे से पैसे के लिए तो बहुत ध्यान देता है, लेकिन ज्यादा पैसा आया तो उसे खर्च कर दिया। तो इसे कहेंगे केयरफुल इन ट्राइवल मैटर्स बट वेस्टफुल इन लार्ज। ठीक है, यानी कि छोटी चीजों में कंजूसी लेकिन बड़ी चीजों को बर्बादी करना है। ठीक है, नेक्स्ट,
ऑफ एज, कम ऑफ एज, इसका क्या मतलब बनेगा? इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कई बार घर वाले कहते हैं आपके कि भैया अब तुम्हारी नौकरी लगी जानी चाहिए, अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है ना? कई लोगों को ऐसा कहते हैं कि भैया अब तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई है। तो जब आप मैच्योर हो जाते हैं, आप में मैच्योरिटी आ जाती है, तो इसे कहते हैं कम ऑफ एज, रीच मैच्योरिटी या परिपक्वता प्राप्त कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगला, फ्ली मार्केट। अब भैया ये कौन सी मार्केट होती है? समझो, आपने ना हिंदी में एक शब्द सुना होगा, चोर बाजार, है ना? तो बस ये वही चोर बाजार को ही हम लोग फ्ली मार्केट कहते हैं, जहां पर जो है चोरी का सामान या पुराना सामान सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, पुराना या सस्ती चीजों का बाजार। वही है कि सेकंड हैंड गुड्स, है ना, जो सेकंड हैंड सामान मिलता है, चोरी का सामान मिलता है, उसी को कहते हैं फ्ली मार्केट। फॉर गुड, जैसे मान लो आपने कहा भाई फॉर गुड को ऐसे समझ लीजिए, पहले आप दिमाग से लगाइए अपना आंसर क्या होगा। आपने कहा यार वो 2020 में इंडिया छोड़ के चला गया था फॉर गुड, तो ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। कब? इन 2020। तो हमेशा के लिए, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, द होली ग्रेल। अब यार ये होली ग्रेल क्या चीज है, इसको समझो। देखो, आपका जिंदगी में एक लक्ष्य होगा जिसको पाना आपकी, है ना, टारगेट होता है ना किसी का। जैसे आपका किसी का होगा कि यार मेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, मेरे को सितारे वाली वर्दी। किसी का होगा यार मुझे नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना है। किसी का होगा कि नहीं यार मुझे स्टेनो में ज्वाइन करना है। किसी का होगा सीपीओ में जाना है, किसी का एमटीएस में, किसी का। तो कहते हैं कि भाई हमारा एक लाइफ में ना बड़ा इंपॉर्टेंट गोल होता है, तो इसी को हम कहते हैं होली ग्रेल, द एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल, जिसको आप अचीव करना चाहते हो। हालांकि उसको अचीव करना बहुत कठिन है, लेकिन आप उसको अचीव करना चाहते हो। ठीक है, महत्वपूर्ण लक्ष्य। वियर द ग्रीन विलो। अब इसका क्या अर्थ है भाई, वियर द ग्रीन विलो? इसको भी समझिएगा, मैं बताता हूं। देखो, इसको हिंदी में कहते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वियर द ग्रीन विलो, देखो वियर द ग्रीन विलो का मतलब होता है भाई, आपने भी शायद ग्रीन विलो से सफर किया होगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरफा प्यार करना। ठीक है, एक तरफा प्यार से सफर करना, तो सफर अनरिक्विटेड लव। ठीक है, अब ये तुम नहीं भूलोगे। तो तुम में से भी अगर किसी के साथ ऐसी कहानी है, तो मतलब यू हैव वॉन द ग्रीन विलो, तुम भी एक तरफा प्यार से सफर कर रहे हो। अस्वीकृत प्रेम के लिए शोक करना, टू सफर अनरिक्विटेड लव। ठीक है, परेशान होना, दुखी होना, एक तरफा प्यार। लड़कों का प्यार ऐसा ही होता है बेचारों का, एक तरफा। ठीक है, प्रेम पत्र भी दे देते हैं लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। एलआरएमएस एंड एक्सकर्जन, तुम में से तो खैर नहीं होगा कोई प्रेम पत्र वाली उम्र का, तुम तो व्हाट्सएप वाली एज के हो, इंस्टा वाले हो। या है तुम में से कोई ऐसा बचपन में प्रेम पत्र जिसने दिया हो, या मतलब देखा हो, उस दौर का हो, मतलब जहां पर प्रेम जो है वो पत्र के माध्यम से भेजा जाता था, और पत्र अगर किसी के हाथ में लग गया तो प्रेम जो है वहीं दफन हो जाता था। उस दौर का प्रेम अलग हुआ करता था। ठीक है, एलरेमस एंड एक्सकर्जन का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एक्टिविटी, मतलब अस्त व्यस्त हो जाना, सब कुछ अस्त व्यस्त सिचुएशन को कहते हैं, उथल पुथल और हंगामा। ठीक, नेक्स्ट, सिल्वर बुलेट। बताइए क्या आंसर होगा सकता है इसका सिल्वर बुलेट का? देखिए समझिए, सिल्वर बुलेट का मतलब होता है एक समस्या का सिंपल सा सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम है जिसका एक सिंपल सा साधारण सा सॉल्यूशन अगर आप निकाल लें तो उसको कहते हैं ये सिल्वर बुलेट है। मेरी तरफ से एक बुलेट है जो सिल्वर बुलेट है। ठीक है, जो अभी हम लोग अनाउंस करने वाले हैं आप लोगों के लिए सिल्वर बुलेट, कि भैया मॉक टेस्ट में कैसे आउट ऑफ आउट मार्क्स लाएं इंग्लिश में। तो अ वेरी सिंपल, एक्सपेंसिव नहीं, वेरी सिंपल एंड सीमिंगली मैजिकल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ठीक, जटिल समस्या का सरल समाधान। बनाना रिपब्लिक, इसको तो मैं एक एग्जांपल से याद करा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का सेम यही हाल है। पाकिस्तान जो है इस समय पर बनाना रिपब्लिक है। मतलब समझ रहे हो इसका क्या है? इसका मतलब है एक करप्ट गवर्नमेंट, स्मॉल पुअर विद अ वीक गवर्नमेंट, मतलब एक कंट्री जिसमें सरकार कैसी है? करप्ट है ना, कमजोर है। तो उसे कहते हैं हम लोग बनाना रिपब्लिक। तो पाकिस्तान इज अ बनाना रिपब्लिक। ठीक, नेक्स्ट, तो कमजोर सरकार वाला छोटा सा गरीब देश।
ब्लो अ फ्यूज, फ्यूज ब्लो कर देना, इसका मतलब है जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आपका फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा, फट जाएगा। इसका मतलब है टू रिएक्ट एंग्रीली, गुस्से में रिएक्ट करते हैं आप इसको, है ना। चलिए, बहुत गुस्सा करना। ब्रेक अ लेग, अच्छा ये मैंने इजी वाला रख दिया था यहां पर, बट ये इसलिए रखा है क्योंकि ये आएगा इस बार भी मॉक टेस्ट में, कह रहा हूं सॉरी, पेपर में आएगा, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ब्रेक अ लेग का मतलब होता है टांग तोड़ना, टांग तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, है ना। विश समवन गुड लक, तो जब हम किसी को गुड लक विश करते हैं तो इसे कहते हैं टांग तोड़ दूंगा, ठीक है। चलो जी, तो किसी को क्या देना, शुभकामनाएं देना। नेक्स्ट, अगला, वियर द ग्रीन विलो, एक सेकेंड, आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज देयर, ओह शिट, क्वेश्चन नंबर 19 13 रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो चलिए ये तो मैं हटा देता हूं। अच्छा, इसका ऑप्शन इस बार अलग दिया हुआ है, मतलब पेपर में ना इसका ऑप्शन उसमें अलग दिया था, यहां पे अलग दिया था, टू मॉर्न और ग्रीव स्पेशली फॉर द लॉस्ट लव, समझ गए ना, वही है शोक मनाना लॉस्ट लव के लिए, तो वही है कि एक तरफा प्यार एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आप उसके लिए क्या मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, खोए हुए प्रेम के लिए शोक मनाना, ठीक है जी। ये रिपीटेड भी है, मतलब ये कई बार रिपीट हो चुका है पिछले एग्जाम्स में। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन में ना अगर आपके स्पाइस है, तो जैसे कहते हैं ना दाल में अगर स्पाइस है तो दाल मजेदार हो जाती है ना। ऐसे ही छोले भटूरे में अगर छोले में स्पाइस हो जाए तो मजा आ जाता है। ओए होए, क्या कह दिया सर, छोले भटूरे का नाम लेके, ऐसा मत बोलो, मेरा डिसिप्लिन टूट जाएगा। तो भैया जीवन में ना अगर आप अलग अलग चीजें करोगे तो जिंदगी बहुत ही आनंदमय हो जाएगी, ठीक है। विविधता जीवन का मसाला है, वही चीज है, मतलब इंजॉयबल हो जाती है अगर आप अलग अलग चीजें करते हो, सेम रूटीन करने पे बार 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 बार। वेंट योर स्प्लीन, अब यहां पर कह रहे हैं भैया अपनी किडनी को वेंट कर देना, मतलब अब मैं जैसे कहता हूं कि तुम्हारी किडनी ले लूंगा, तो इसका मतलब क्या है, तो मैं यही तो कहता हूं आपको कि भैया जब आपके टफ क्वेश्चंस होते हैं तभी तो किडनी बाहर आती है, फिर आपको गुस्सा भी आता है यार ये क्या हो गया, हालांकि अच्छा लगता है, लेकिन ये भी तो आता है भाई कैसे क्वेश्चन आ गए, तो मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करना, अपना गुस्सा जाहिर करना, इसे कहते हैं वेंट योर स्प्लीन, ठीक है। गुस्सा या निराशा व्यक्त करना। टॉपसी टर्वी, देखिए काश नॉट कश्मीर, मणिपुर, मणिपुर इज इन टॉपसी टर्वी राइट नाउ, तो अगर मणिपुर टॉपसी टर्वी में है तो इसका मतलब है इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। मणिपुर इज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब अस्त व्यस्त हो गया है सब कुछ वहां पर, उथल पुथल हो गया वहां पर। टू द लेटर्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों अगर अगले 20 दिन आपने मुझे जो मैं कहूंगा वैसे ही फॉलो कर लिया ना, जस्ट फॉलो मी टू द लेटर्स, यू विल डेफिनेटली गेट वट एवर मार्क्स यू वॉन्ट, ठीक है, जितना भी तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें मिलेगा। तो टू द लेटर का मतलब होता है टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। टू द लेटर का मतलब होता है निर्देशों का पालन पूरी तरीके से करना। टिकल्ड पिंक, टिकल्ड पिंक, पिंक, यार पिंक आपने देखा होगा, पिंक हम जब भी यूज कर रहे होते हैं, खासकर वैसे तो लड़कियां यूज करती हैं पिंक को, लेकिन पिंक का जब भी आता है मतलब पॉजिटिव ही आता है कहीं ना कहीं इसका। तो अगर आप टिकल्ड पिंक बोल रहे हैं तो इट मींस यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत ज्यादा प्लीज्ड हैं, आप बहुत ज्यादा क्या हैं, खुश हैं। ट्रोजन हॉर्स, बताइए ये कौन सा घोड़ा है, इसके बारे में बताइए, ट्रोजन हॉर्स। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, इसका मुझे सही उत्तर बताइए ट्रोजन हॉर्स का। और मैंने 2 डेट फाइनल कर दी हैं भाई, इन 2 डेट में से मुझे कमेंट बॉक्स में भर दो कि भैया इस डेट को श्री गणेश कर दिया जाए, मॉक टेस्ट का। आपके मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे ही मैं वीडियो को, मतलब जैसे वीडियो तुम्हारे पास आती है इसको तुरंत एकदम नीचे जाना कमेंट बॉक्स में, और भैया इसका मॉक टेस्ट की डेट जो है वो मैंने 2 डेट फाइनल कर दी हैं। पहली जो डेट रखी है वो रखी है मेरे भाई 18 जुलाई, कि हम 18 जुलाई से मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और एक बार स्टार्ट कर दिया तो रुकेंगे नहीं। और दूसरी जुलाई है मेरे भाई, 20 जुलाई दूसरी डेट है। इसमें से आप जिस डेट को फाइनल करोगे, जिस डेट के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, मैं उसी डेट पे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो फटाफट जाओ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और हाँ, ज्यादातर बच्चों का मैसेज पिछली वीडियो में आया था कि भैया लाइव ही करना, क्योंकि देखो होगा क्या, पहले हम वहां जाएंगे एप्लीकेशन पे, फिर उसके बाद हम वेट करेंगे, फिर आप लाइव, फिर आप सॉल्यूशन कराओगे, तो ये दो दो बार हो गया। आप सीधा जैसा वो मैं हुडी वो हो जाता हूँ ना, गायब हो जाता हूँ सामने से, वो स्क्रीन पे एकदम से क्वेश्चन आएगा, तो मैं आप लोगों को 10 मिनट दूंगा मॉक टेस्ट को। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट में इंग्लिश का 25 क्वेश्चन पूरा मॉक टेस्ट खत्म हो जाता है। 10 मिनट मैं आपके सामने रखूंगा और 10 मिनट में आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो 15 मिनट के आसपास का मैं आपका समय लूंगा। और 25 मिनट में अगर मॉक टेस्ट होके और कंप्लीट हो रहा है विद एनालिसिस, तो मेरे भाई 3 मॉक टेस्ट कर लो। अगर चौथे में तुमने ये ना कह दिया यार ऐसी तबाही नहीं हुई है, तो मेरा नाम बदल देना भाई। 3 मॉक टेस्ट में तुम्हें पता चल जाएगा, और खास में अब तो पहले में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी, ये हमने प्लान किया है कि हम लाइव में ही करेंगे और 25 मिनट के अंदर अंदर हम क्लास को फिनिश कर देंगे। ठीक है। दूसरा, 18 जुलाई और 20 जुलाई, अब जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। 2000 कमेंट इस वीडियो के अंदर हो जाने चाहिए, ये आपका टारगेट है। जैसे ही 2000 कमेंट पूरे होंगे, मैं वैसे ही तुरंत जो है एकदम आपका मॉक टेस्ट उसी डेट पे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जब तक 2000 नहीं होंगे तब तक हम लोग इसको रोक के रखेंगे। तो 2000 कमेंट पूरे करो फटाफट, और डेट लिखो 20 जुलाई या 18 जुलाई, फास्ट। चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल सुबह की क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं भाई, टेलीग्राम के नीचे, सॉरी इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि फिर तुम जो नए बच्चे आते हैं ना, वो फिर इधर उधर मैसेज करते हैं कि पीडीएफ कहाँ है, कैसे है। तो इंग्लिश बाय संजीव सर टेलीग्राम चैनल सर्च करना, या इस वीडियो के नीचे जो लिंक होगा उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।